देखिए, आप तब तक हार नहीं सकते जब तक आप कोशिश करना छोड़ नहीं देते हैं, इसलिए कोशिश करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। देखिए, आज है 16 नवंबर का दिन और आज की वीडियो में टोटल 11 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसको प्रसार भारती का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया। तो देखिए, जो आपके गौरव द्विवेदी हैं इनको बनाया गया है प्रसार भारती का सीईओ। देखिए, प्रसार भारती की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 23 नवंबर 1997 को नई दिल्ली में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में ही है। याद रखिएगा, प्रसार भारती के नए सीईओ बन गए हैं गौरव द्विवेदी। अगला कि अक्टूबर 2022 में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितने परसेंट पहुंच गई। तो देखिए, जो आपकी खुदरा मुद्रास्फीति है ये अक्टूबर 2022 में घटकर 6.77% पहुंच गई। देखिए, बिहारी में जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है तो इसने ये आंकड़ा जारी किया है और इसने बताया है कि खुदरा कीमतों पर आधारित महंगाई पिछले महीने यानी कि अक्टूबर महीने में जो है कम होकर कितनी हो गई थी 6.77%। हालांकि 10 महीने से ये आरबीआई के संतोषजनक स्तर से 6% ऊपर बनी हुई है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस स्थान पर 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया। तो देखिए, एक और मूर्ति लग गई है। आजकल मूर्तियों के नाम एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं कि कौन सी स्टैचू किसकी मूर्ति है। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसकी मूर्ति है, लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को बेंगलुरु में लगाया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में बेंगलुरु में श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा जिसका नाम स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी रखा गया है तो इसका अनावरण किया। और सवाल ये उठता है कि श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा कौन है जिनका मूर्ति जो है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के नाम से जाना जाएगा। तो देखिए, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है ये बेंगलुरु के संस्थापक नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा के योगदान को याद करने के लिए बनाई गई है। यानी कि जो बेंगलुरु शहर है इसके संस्थापक कौन थे, नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा। और देखिए, इस मूर्ति की अवधारणा और मूर्ति कला श्री राम वी सुतार ने की थी जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार पटेल की मूर्ति है जो कि गुजरात में लगाई गई है तो इसको भी क्यूरेट किया था। और देखिए, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है ये 98 टन कांसे से और 120 टन स्टील से मिलाकर बनाई गई है। तो ये मूर्ति कितनी ऊंची है, 108 फीट ऊंची है और स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम दिया गया इसको और ये बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। और ये किसकी मूर्ति है, नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की। ठीक है। और अगला 21 तिथि को विश्व मधुमेह दिवस यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया गया। तो देखिए, 14 नवंबर को हर साल विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। देखिए, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि ये सर फ्रेडरिक बेटिंग का जन्मदिन है जिन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। और 2022 के लिए विश्व मधुमेह दिवस की थीम है एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन। यहाँ पे एक शब्द है इंसुलिन। इंसुलिन है क्या, देखिए, इंसुलिन एक हार्मोन है। क्या है, हार्मोन है जो कि ग्लूकोज का पाचन करता है। थोड़ा सा मैं डीप में जाऊंगा। देखिए, होता क्या है कि अगर आप क्या करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, तो आपके माउथ में भोजन गया फिर यहाँ से इंटेस्टाइन वगैरह में जाता है और उसके बाद फिर ये खाना जो है पचता है और इस ये जो है फिर इसका एब्जॉर्प्शन होता है खाने का। और ये एब्जॉर्प्शन जो है होने के बाद फिर आपके ब्लड में जाता है ग्लूकोज ग्लूकोज के फॉर्मेट में। और जब भी आप कोई काम वगैरह करते हैं तो ब्लड में उपस्थित यही ग्लूकोज जो है टूटता है और फिर आपको ऊर्जा देता है। लेकिन इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए एक हार्मोन की जरूरत होती है, इसका नाम है इंसुलिन। तो इंसुलिन इसको पचाता है इस ग्लूकोज को, यानी कि इस ग्लूकोज के टुकड़े का जब वह पाचन करके आपको एनर्जी देता है। और होता क्या है, जिन व्यक्तियों को डायबिटीज हो जाता है तो उसमें यही इंसुलिन का फॉर्मेशन कम हो जाता है और इंसुलिन कम होने की वजह से ग्लूकोज का पाचन नहीं हो पाता है ब्लड में और उसके बाद ब्लड में जो है ग्लूकोज की मात्रा यानी कि शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और जिसे हम कहते हैं मधुमेह। ठीक है, यानी कि शुगर कहते हैं। तो यह है डायबिटीज़ का एक छोटा सा फॉर्मेट, मैंने आपको बता दिया। और देखिए, एक खास बात और, हमारा जो पैनक्रियाज होता है, ठीक है, तो पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स होते हैं, कौन से सेल्स, बीटा सेल्स। बीटा सेल्स में जो है फॉर्मेशन होता है इंसुलिन का। ये भी याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी गई हैं। और अगला कि हाल ही में किस राज्य ने अपना 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया।
तो देखिए अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य ने अपना 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया है। और देखिए जो 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह है ये 14 नवंबर 2022 से पूरे एक हफ्ते तक जो है मनाया जाएगा पूरे आंध्र प्रदेश राज्य में। तो उसको याद रखिएगा कि 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह आंध्र प्रदेश में हाल ही में मनाया गया। और अगला है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया जाएगा। तो देखिए जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 है ये शरत कमल अचंता को दिया जाएगा। देखिए जो आपके शरत कमल अचंता है ये जो है एक टेनिस खिलाड़ी है भारत के। और ये प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि 10 बार सीनियर नेशनल चैंपियन बनने वाले पहले खिलाड़ी भी हैं। और 2019 में अचंता को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा शरत कमल अचंता को हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिया गया। देखिए आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न है एक भी प्रश्न को आप छोड़िएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए पेपर में छप चुका है आने वाली परीक्षा के। सातवां की विज्ञान के लिए उनकी विशिष्टता सेवा के लिए अभी हाल ही में किसे जो है ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में जो है विज्ञान के लिए उत्कृष्टता के लिए वेंकी राम कृष्णन को ब्रिटेन के रॉयल ऑफ ऑर्डर मेरिट से सम्मानित किया गया है। देखिए जो भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन है इनको ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय के द्वारा अभी हाल ही में विज्ञान के लिए इनकी विशिष्ट सेवा के लिए प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया हाल ही में। देखिए इस पुरस्कार को देने की घोषणा की थी इनकी माताजी यानी कि चार्ल्स तृतीय के मां ने, जिनका नाम क्या था महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। ठीक है, तो एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा ही सितंबर 2022 में आणविक जीव विज्ञानी वेंकी रामकृष्णन को यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी, लेकिन बाद में उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद फिर इनके बेटे चार्ल्स तृतीय ने इनको यह सम्मान दिया। और देखिए खास बात और याद रखेगा कि ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से किसको सम्मान किया गया है, वेंकी रामकृष्णन को। यही चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला कि हाल ही में किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए कुल 1.4 बिलियन डॉलर का फंड लॉन्च किया। तो देखिए अभी हाल ही में जो G20 सम्मेलन चल रहा है वहां पर जो है 1.4 बिलियन डॉलर का जो है फंड लॉन्च किया गया है अगली वैश्विक महामारी के लिए। जैसे कोरोना महामारी भी आई थी तो उसके लिए कोई फंड वगैरह नहीं था, तो उसी लिए अब तैयारी चल रही है। जो G20 समूह के सदस्य देश हैं वो चाहते हैं कि अब विश्व मतलब कोई भी आगे अगर कोई वैश्विक महामारी आती है तो उससे निपटने के लिए हम पहले से तैयार रहें और एक फंड हमारे पैसा रहे हमारे पास जिससे हम उस बीमारी से लड़ सकें। देखिए G20 स्वास्थ्य और वित्त मंत्रियों ने अगले वैश्विक महामारी से निपटने के लिए ये फंड जारी किया है। और देखिए G20 देश अगली महामारी को रोकने और तैयार करने के लिए एक महामारी कोष बनाने पर भी सहमत हुए हैं। और इस फंड में प्रमुख रूप से ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान ने योगदान दिया है। अब थोड़ा सा हम G20 के बारे में एक बार फिर से फ्रेश कर लेते हैं दिमाग को। देखिए जो G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है ये इंडोनेशिया में आयोजित हो रहा है और यहाँ पे पीएम मोदी भी गए हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति भी गए हैं जो बिडेन, और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित दुनिया भर के नेता इंडोनेशिया के बाली शहर में 17वें ग्रुप ऑफ 20 यानी कि G20 सम्मेलन में जो है पार्टिसिपेट करने के लिए जा चुके हैं। और इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का विषय है एक साथ पुनर्प्राप्त करें, मजबूत हो जाएं। इसको नोट कर लीजिएगा, इसका थीम एग्जाम में पूछा जाएगा। तो G20 शिखर सम्मेलन 2022 का जो आपका थीम है ये क्या है, एक साथ पुनर्प्राप्त करें, मजबूत हो जाए। और ये 17वां G20 सम्मेलन है क्रम से जो आपका इंडोनेशिया के बाली शहर में आयोजित हो रहा है। और देखिए दिल्ली से रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा था कि बाली शिखर सम्मेलन के दौरान मैं वैश्विक चिंता के प्रमुख मुद्दों जैसे कि वैश्विक विकास, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन को पुनर्जीवित करने के लिए जो G20 के अन्य नेताओं के साथ व्यापक चर्चा करूंगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल साझेदारी में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया। तो देखिए अभी हाल ही में भारत ने फिनलैंड के साथ में डिजिटल साझेदारी के सहयोग को बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है। और देखिए अभी हाल ही में फिनलैंड के जो शिक्षा और संस्कृति मंत्री हैं पेट्री होंकोनेन और भारत के जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन दोनों ने मिलकर 14 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में एक बैठक में इस पर जो है सहमति व्यक्त की। और 10वां प्रश्न है कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसने जीता।
तो देखिए अभी हाल ही में सैम करन को जो है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। और देखिए आईसीसी पुरुष T20 में शानदार प्रदर्शन के लिए इंग्लैंड के सैम करन को जो आपका 2022 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है आईसीसी T20 का, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और एक खास बात और, जो आपके सैम करन हैं, इन्होंने इंग्लैंड को ट्रॉफी दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। ये जो है डेथ ओवरों में एक प्रमुख गेंदबाज के रूप में उभरे थे। तो सीधे सीधे नोट कर लीजिए कि इंग्लैंड के सैम करन को जो अभी हाल ही में आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जिसके बारे में मैंने कल के वीडियो में बहुत डिटेल में बताया था, कल का वीडियो देख लीजिएगा। तो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए सैम करन। 11वां की सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 को उसको दिया गया। तो देखिए कार्लोस सौरा को अभी हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 दिया गया है। और कार्लोस सौरा जो है ये एक स्पेनिश फिल्म निर्देशक और निर्माता हैं। और जो आपके स्पेनिश फिल्म निर्देशक कार्लोस सौरा हैं, इनको भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में ये जो आपका सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये दिया जाएगा। और कार्लोस सौरा को स्पेन के सबसे प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं में से एक माना जाता है, याद रखिएगा। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज का पहला प्रश्न आपके लिए कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन बना है, बताइए। दूसरा है कि स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया, नाम बताइए। और तीसरा कि कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमरैन वेसल का निर्माण करेगी, बताइए। और अगला प्रश्न आपके लिए किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया, बताइए। पांचवा कि हाल ही में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। कल का पहला प्रश्न था कि 31वां बिहारी पुरस्कार किसको मिला, तो देखिए मधु कांकड़िया को 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। और देखिए अभी हाल ही में IMF ने बांग्लादेश को टोटल 4.5 अरब डॉलर यानी कि 4.5 अरब डॉलर का जो है लोन यानी कि ऋण देने की घोषणा की है। और देखिए 9 नवंबर से 23 दिसंबर तक जो है सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 आयोजित किया जाएगा। मतलब किया गया कि मतलब 9 तारीख को शुरू किया है, 23 दिसंबर तक चलेगा। और देखिए चौथा प्रश्न था कि हाल ही में किस मंत्रालय ने 2025-26 तक राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम लागू करने की घोषणा की है, तो देखिए ये मंत्रालय है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। और पांचवा था कि हाल ही में 7 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि COP27 के दौरान किस पहल को लॉन्च किया गया, तो देखिए ये पहल है अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको जल्दी से जल्दी जो है कम से कम 2 लोगों को शेयर कर दिए। और देखिए इसको स्टेटस पे भी लगाइए ताकि और भी बच्चे जुड़ें। तो ये एक टीचर तभी खुश होता है जब उसके क्लासरूम खचाखच भरी हो। तो मेरा पुराना चैनल तो बहुत ही पॉपुलर था, उस पर लगभग 2.5 लाख सब्सक्राइबर थे। अभी क्या है कि सब्सक्राइबर कम है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जान नहीं पा रहे हैं कि मैं किस चैनल पे बढ़ा रहा हूँ। तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए और उनको बताइए कि सर जो है अब इसी चैनल पे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप भविष्य में आने वाले एग्जाम में सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।